नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। खरगे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा। आप लोगों को पहले भी बोला है मैंने कि राजनेता क्या बयान देते हैं, इनके मज़े लिया करिएगा। इनके बयानों से कभी आपकी परीक्षाओं में कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। हाँ, यहाँ अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो संसद के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद अगर आप लोग 79 को पढ़े होंगे तो इसमें संसद के गठन की बात की गई है, और अनुच्छेद 80 को पढ़े होंगे तो इसमें राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। क्योंकि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की आप लोग बात करें तो अनुच्छेद 52 को आप लोग पढ़ेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दोनों सदनों में तीखी नोकझोंक, भाजपा सदस्यों ने की माफी की मांग। चलिए, धनखड़ बोले यह जो हो रहा है बहुत दुख है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल कांग्रेस दूसरी थी, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं। गिलानी के मकान समेत जमात की 10 करोड़ की संपत्ति सील हुई। देखिए, कश्मीर में आप देखते हैं कि अलगाववादी और पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले इस कट्टरपंथी की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 370 हो, 35 से हो, ये हटाने के बाद अभी भी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में अशांति बनी रहती है। और 2 भागों में से बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कोहरे से थमा बसों का पहिया। और देखिए कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में जो कोहरा बनते हैं ना, उसी की बात हो रही है। इससे आपस में गाड़ियां टकरा भी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। कश्मीरी हिंदू के हत्यारे सहित 3 आतंकी ढेर हुए। और देखिए खासकर बाहरी लोगों को, कश्मीरी जो कश्मीर में मुस्लिम, आप देखिए जो मुस्लिम सॉरी आप देखेंगे हिंदू परिवार जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनको टारगेट किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा। तबलीगी जमात के कट्टरपंथियों ने की थी कूले की हत्या। एनआईए ने आरोप पत्र में कहा है कि जो मुंबई में आपने देखा होगा ना, हुई थी ना, नुपुर शर्मा के समर्थन में, आप देखिए उसने व्हाट्सएप में संदेश फॉरवर्ड कर दिया था। महाराष्ट्र की बात हो रही है। और एनआईए की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। और नुपुर शर्मा ने आप देखिए पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की थी, और एक राजस्थान में भी इसी तरह की हत्या की गई थी इससे जुड़ी हुई। 50 साल पुराने सभी पुलों का ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने ये किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, टूट भी जा रहे हैं। और यूएनएससी के विस्तार की प्रबल संभावना है, एक गुटरेस कह रहे हैं। हम लोग भी इसके बारे में, भारत भी इसके बारे में कहता आया है कि इसमें सुधार होना चाहिए। किसमें? यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका शहर देखने को मिलेगा। और इसे हिंदी में आप लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं यही समस्या बने हुए हैं। आप देखिए कि इसमें चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी हैं। अगर आप देखिए कोई प्रस्ताव आता है, उसे पास करवाना है तो सभी 5 को एक मत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में रहता है तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है, पास नहीं होता है। यहाँ बहुमत का कोई खेल नहीं है। जैसे हमारी लोकसभा में आप देख लीजिए, अगर ऐसा नियम होता कि सभी सदस्यों को अगर एक सहमत होना होगा कोई प्रस्ताव अगर पास करवाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रस्ताव पास होता, क्योंकि कोई ना कोई आप देखिए विरोध कर ही देता। दुश्मनों के लिए पिलय बनेगी रॉकेट मोटर से संचालित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। 150 से 500 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है मिसाइल पिलय की रेंज।
और इसी सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक में मिसाइल खरीदने की सेना के प्रस्ताव को मिल सकती मंजूरी। हवाओं में ही मार्ग बदलने और दुश्मनों की इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है ये पहले। अच्छी बात है। और आप देखिए, हमारे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो, चाइना जैसा पड़ोसी हो, तो हमें खरीदना ही होगा। हमें अपनी शक्ति किस पर, हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। ठीक है। और कोरोना पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सेक्वेंसिंग करे राज्य। आपने देखा है कि कई कोरोना में बहुत सारे लोगों की जान भी ले ली थी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और कोरोना में के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं ना, इसलिए। बीमार व वृद्ध गवाह के पास नीचे उतर कर आया कोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में ये अनोखी गवाही हुई है। अच्छी पहल है। आप देखिए, अगर कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, तो आप देखिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप देखिए कि उसकी गवाही ली जाए। इस तरह की सुविधाएं हो सकती है। अब नए भारत की हम लोग बात करते हैं। दिल्ली के एलजी ने आपसे 97 करोड़ वसूलने के दिए आदेश। राजनीतिक विज्ञापनों की सरकारी तौर पर प्रकाशित करने का आप पर आरोप लगा है। ये आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में जिसकी सरकार है, आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। और आप देखें, विधानसभा में दिल्ली में आपकी 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब तो आम आदमी पार्टी का विस्तार होकर पंजाब तक पहुंच चुकी है। पंजाब में भी इनकी सरकार बन चुकी है। गरीबी के घर से सांसदों की थाली तक पहुंचे मोटे अनाज। और कृषि मंत्रालय ने संसद में की है विशेष मिलेट्स लंच की मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2000 मोटे अनाज की बात हो रही। 2023 के स्वागत के लिए मंत्रालय ने अपनाया अनूठा तरीका। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों और सांसदों ने चखे हैं मोटे अनाज के लजीज व्यंजन। तो अच्छी बात है और इसका उद्देश्य यही है, देखिए, और कि अब देखिए एक तरह से लोग इसकी ओर ध्यान दें, मोटे अनाज की तरफ। ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि मोटे अनाज क्या होते हैं। तो सरकार पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए मिशन स्तर पर रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा करने के लिए कह रही है। बाजरा जैसे कि पोषक अनाज कहा जाता है, कुछ समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, और इसे मध्याह्न भोजन योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया जाएगा। और इसके महत्व की बात करें तो दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मोटा अनाज जिसमें ज्वार बाजरा आते हैं। दूसरा आप देखेंगे लघु अनाज जिसमें बहुत छोटे दाने के वाले मोटे अनाज आते हैं, जैसे रागी, कंगनी, कोंदो, चीना, सांबा, कुटकी आदि। और मोटे अनाजों की खेती करने के अनेक लाभ हैं, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता, फसल पकने की कम अवधि, और उर्वरक खादों की न्यूनतम मांग के कारण कम लागत, कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनके में रहती है। और कम पानी और बंजर भूमि और विपरीत मौसम में भी ये फसलें उगाई जा सकती हैं। सलहार, कांग, ज्वार, और आप देखें मक्का, मडिया, कुटकी, सांबा, कोंदो आदि में अगर प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, फॉलिक एसिड, जिंक, एमिनो एसिड की तुलना में गेहूं, चावल जैसे अनाजों के साथ की जाए तो किसी भी प्रकार में से इनमें कम नहीं आका जा सकता है इन्हें। चलिए, अच्छी बात है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली से जुड़ी हुई है, तो इन्हें भी देख लीजिए। एम्स में नई तकनीक से एडवांस स्टेज के स्तन कैंसर के मरीजों का इलाज। उपराज्यपाल की मौजूदगी में नीलोठी में जलाई जाएगी 2800 किलो ड्रग्स, जो पकड़ी जाती है ना नशा मुक्ति अभियान के तहत। 4 नाइजीरियाई समेत 5 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे की 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तय की गई है। आरबीआई ने मांगी डिटेल, नहीं मिलेगा अवैध निर्माण पर लोन। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं, और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बगैर भेदभाव सरकारी अस्पतालों को देना चाहिए उपचार, हाईकोर्ट कह रहा है।
बच्चों पर यौन उत्पीड़न का हो सकता है दीर्घकालिक खौफनाक प्रभाव। डीआईपी ने किया विज्ञापनों पर खर्च का आकलन, दिल्ली में आप देखिए, ठीक है। डीआईपी यानी कि सूचना एवं प्रसार निर्देशालय, सरकारें ये करती हैं, हर राज्य में होता है, आप देखते हैं कि जनता का पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन पर खर्च करती हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर कहा जाना है भूल गया यात्री, भूलने की बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी। शोकेश ने फिर कहा आप नेताओं को दिए 60 करोड़। ये आप देखते हैं कि महाठग है एक शोकेश चंद्रशेखर, जिसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं कि एक्टर्स के नाम भी जुड़ रहे हैं। पुलिस हुई सुस्त तो इंसाफ के लिए बेटी ने कसी कमर। हिट एंड रन, कार से ऑटो में टक्कर मारी, सड़क पर गिरे ऑटो चालक को कुचलते हुए कार चालक भागे। लाजपत नगर का मामला है, आरोपित ने पीड़ितों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ हादसा, अभी आरोपित तक नहीं पहुंची पुलिस। देख लीजिए, पुलिस तो हमेशा लेट पहुंचती है ना। अब तो डीयू के 30 कॉलेजों में अभी भी 11,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है। घुसपैठ के लिए चीन के राजदूत को तलब क्यों नहीं किया गया, ये आप देखिए कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। आपने देखा है हाल ही में कहाँ, आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच, और इसमें हमारे कुछ सैनिक घायल हुए। इसी तरह की झड़प आपने देखा होगा कि लद्दाख में हुई थी, उसमें भी हमारे सैनिक कुछ शहीद हो गए थे। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। इसलिए आप देखेंगे 20 फरवरी 1987 में राज्य बनाया गया था। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल BD मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए भारत और चाइना के बीच डायरेक्ट सीमा नहीं लगती थी, तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी, और तिब्बत और भारत के बीच एक आप देखेंगे लाइन खींची गई थी जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। लेकिन चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, इस लाइन को नहीं मानता है वो, तो इसलिए आप देखते हैं कि वो आगे बढ़ता आ रहा है, वो कह रहा है कि हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए विवाद भी बना हुआ है। शराब पीकर पंजाब को चला रहे हैं भगवंत मान, ये हरसिमरत कौर कह रही हैं। और आपको मालूम होगा कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ किसी पार्टी का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। कि देखिए अगर शराब पीते हैं अगर मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक पद है मुख्यमंत्री का, एक गरिमा भरा पद है। और आप देखेंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्हीं की बात हो रही है। और पंजाब के राज्यपाल आप देखेंगे बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब में विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, किसका, पंजाब का। और कई लोग इनके बारे में ऐसा भी कहते हैं कि ये इस तरह से कॉमेडी करके बोलते हैं कि लोगों को लगता है शराब पी हुए हैं। तो अपना आप देखिए वही जानते होंगे कि सही दोनों में से क्या है। सुरजेवाला ने किया पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस खरगे का बचाव। एक बात और आपको मालूम होगा, कांग्रेस की बात करें तो बहुत पुरानी राजनीतिक दल है। ये आप देखेंगे 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। पहले अध्यक्ष जिसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, और संस्थापक AO ह्यूम थे। यही आगे चलकर आप देखते हैं कि 1947 के बाद राजनीतिक दल बन गया था। 3 YouTube चैनल फर्जी खबरें फैला रहे हैं, सरकार कह रही है। चलिए आप देखिएगा। नोटबंदी पर संविधान पीठ 4 जनवरी तक सुना सकती है फैसला। ये 500,000 के नोट बंद हुए थे ना, आपने देखा होगा, उस समय की बात हो रही है। कोरोना से चिंतित केंद्र ने राज्यों से की अपील, पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए कहा गया है। नक्सली हिंसा की घटनाओं में 11 साल में 77% की कमी आई है, ये नित्यानंद राय कह रहे हैं। देखिए नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, बस गलत रास्ता अपना लिया है इन्होंने। और आप देखते हैं कि आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग अब मेन धारा में भी जुड़ रहे हैं नक्सलवाद छोड़कर। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था।
और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण आप लोग नक्सलवाद को माओवाद भी कह देते हैं। पहले आप देखिए बहुत घटनाएं होती थी। साकार हो रहा है मोदी का न्यू इंडिया व युवा भारत का सपना, स्मृति ईरानी कह रही है, केंद्रीय मंत्री है। कैग ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की कदमों में देरी पर जताई चिंता। कैग के बारे में आपको बता देता हूं। इसे बोलते हैं आप लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। इसकी बड़ी पुरानी कहानी है। देखिए, महालेखा का कार्यालय की स्थापना 1858 में हो गई थी, और इसमें आप देखें नाम बदलते रहे, और फिर आप देखेंगे कि 1936 में लेखा और लेखा परीक्षक आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व तो लेखा परीक्षक कार्यों का प्रावधान किया। फिर आप देखेंगे यह व्यवस्था 1947 तक अपरिवर्तित रही, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। और 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। अब तो आप देखें वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, वो जो बाकी राज्यों में होते थे। अब विशेष जो दर्जा मिला हुआ था वो खत्म हो गया है, 370। 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रण महालेखा अधिनियम 1971 लागू किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए इनके अनुच्छेद 148 आपको याद रखना है। सीएजी यानी कि कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों को खाते का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना है, और अनुच्छेद 151 संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो यही इनके बारे में याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। यूनियन कार्बाइड स्थल के मामले को पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया नोटिस। ये आप देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड साइट पर पड़े रासायनिक कचरे के निपटान के लिए, भोपाल में ही आप देखिए एक गैस त्रासदी भी हुई थी, आपको याद होगा। कब हुई थी और कौन सी गैस त्रासदी थी, आप लोग नीचे लिखिएगा, गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं अगर आपको मालूम नहीं हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया 4.41 करोड़ मरीजों का इलाज। ये आयुष्मान भारत योजना आई थी ना, उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि गरीबों को इसमें फ्री में इलाज उपलब्ध होता है, उसी की बात कर रहा हूं। एक कब आई थी आप लोग बताइए, तो आपको अगर याद होगा तो 23 सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है। हवाला लेन देन में ऑनलाइन गेमिंग का प्रयोग, ईडी ने जब्त किए 213 करोड़ रुपए। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात आपको मालूम है, जो आप लोग अगर गेम ताश के पत्ते अगर कहीं बैठकर खेलते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और आजकल ऑनलाइन खेले जा रहे हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्हीं सब की बात हो रही है। संसद में व्यंजन तैयार करने कर्नाटक और राजस्थान से आए थे रसोइये, और भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है ना। उसी क्रम में भारतीय समाज समलैंगिक विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, सुशील मोदी कह रहे हैं। ईडी ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ 87 मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की है, प्रवर्तन निदेशालय ने। चलिए देखते रहिए, थोड़ा इंतजार करें, संसद चलाने का फार्मूला तैयार होने ही वाला है। इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर सोचने के लिए आपसे कहा जाता है, तो सोचा करिएगा। ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को मिल सकता है विस्तार। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल के भाजपा के नेताओं को गुटबाजी छोड़ एकजुट होने की दी गई सलाह। पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे कि हर जगह देखिए बीजेपी में भी गुटबाजी है,
लेकिन अभी उतनी गुटबाजी नहीं है कि सामने आ पाए। जब आप देखिए कमज़ोर पड़ेगा ना नेतृत्व, तब सबके सामने ये दिखाई भी देगी। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भाजपा का बड़ी सफलता का दावा। अब देखिए कि क्या रहता है कि पंचायतों के चुनाव हैं तो सब कोई अपने अपने दावे करता रहता है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसकी? महाराष्ट्र की। और इसकी सीमा आप देखें गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और आपकी गोवा से लगती है। एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। ठीक है। हिमाचल में पूरा नहीं हो सका 10 दिन में वादी पूरा करने का दावा। ये आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। और आप देखते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री सुखराम सुक्खू बने हैं। और आप देखेंगे कि आपके विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। तो वहीं की बात हो रही है। ये आप देखिए वादे कर दिए जाते हैं लेकिन फिर उन्हें भुला दिया जाता है या नहीं किया जाता है पूरा। सुक्खू सरकार ने पलटे जयराम की निर्णय और कई कार्यालय बंद, कुछ का दर्जा भी घटाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात में आप नेता इटालिया के विरुद्ध हुई कार्रवाई। ये आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये गुजरात के अध्यक्ष भी थे। गुजरात की बात करें तो आप देखें गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने कहा कांग्रेस आतंकियों की पार्टी है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये तो मायने नहीं रखता है लेकिन कर्नाटक जरूर मायने रखेगा आपके लिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसकी सीमा पणजी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है। ठीक है। अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात में, वो किसी भी पार्टी के हो तो ज़्यादा ध्यान देने जरूरी है। हंगामे की भेंट चढ़ा गुजरात विधानसभा का पहला सत्र और मनोज मुंतसिर ने राहुल पर साधा निशाना, कहा विदेशी माँ का बेटा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। अब आप देखिए राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र भी मिलते हैं तो ले सकते हैं। बिहार में निकाय चुनाव में बहू से हार गई भाजपा की सांसद की पत्नी। देख लीजिए, बहू से हार गई भाजपा सांसद की पत्नी, तो आप समझ सकते हैं बिहार की। एक बार देख लीजिए, पटना राजधानी है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही, बाकेंद्र के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही, बघेल कह रहे हैं। ठीक है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ देखना चाहे तो देख लीजिए, रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 16 दिन में तय हुआ 521 किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी के द्वारा जो चलाई जा रही है उसी की बात हो रही है। भारत में अंगदान बेहद कम समझे हम। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में खासकर कम अंगदान की प्रथा है। मान लीजिए भगवान ना करे फिर भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो उसके काम के तो कोई अंग है नहीं आप, लेकिन हाँ उनके दान करके कई लोगों को जिंदगी दी जा सकती है। और आप देखिए ये आंकड़े दिए गए, 12,387 अंगदान हुए हैं और 15 राज्यों में हो रहा है अंगदान और 2.6 अंगों का ही उपयोग किया जाता है औसतन। 63,000 लोगों की मौत होती है रोजाना देश में। कितना? 63,000। हृदय प्रत्यारोपण कितना? 10,000 हार्ट फेल के शिकार होते हैं लेकिन 200 ही ट्रांसप्लांट होते हैं और 8 अंगों के करीब लाने की कोशिश हो रही है हर दानदाता। चलिए तो अच्छी बात है। दूसरे देशों में बहुत पीछे है भारत। आप देखेंगे कि अंगदान में भारत दुनिया में काफ़ी पीछे है। यह 10 लाख की आबादी पर केवल 0.52 लोग अंगदान करते हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 49.6 लोग और क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग करते हैं। तो आप सोचिए कि ये मुझे लगता है कि होना चाहिए।
18 साल के राजीव के अंगदान से 5 लोगों को मिली नई जिंदगी। अब जैसे किसी का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ क्योंकि किसी को बुरा लग जाएगा। अब मेरा ही सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी भी तरह से डेथ हो जाती है, तो आप देखिए मेरे काम के तो रहेंगे नहीं, ना ही मेरे परिवार के काम के रहेंगे, लेकिन जिन्हें मेरे अंग की ज़रूरत होगी उन्हें आराम से बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी मिल पाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ले रहा है अभ्यर्थियों के कांग्रेस ज्ञान की परीक्षा, उठा विवाद। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित हुई सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर विवाद है। परीक्षा में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंदौर शाखा के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए ये भी आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। यूपीएससी में आप लोगों को गलत क्वेश्चंस कभी देखने को नहीं मिलता है, राज्य पीसीएस में ये देखता है। मुझे तो लगता है एक कमाने का एक जरिया है। अब आप देखिए, आपत्ति दर्ज करवाएंगे, उनसे फीस लेंगे मनमानी ढंग से। बिहार में शराब की अवैध कारोबार के साथ पुलिस पर हमलावर भी हो रहे हैं धंधेबाज। ये आप देख रहे हैं कि चल रहा है। आप देखिए बिहार में शराब बंद है फिर भी मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में निशाने पर रही कर्नाटक सरकार। छात्राओं से दुपट्टा हटवाने के आरोप में फंसे प्रधानाध्यापक। ये आप देख रहे हैं कि जिन्हें हम लोग रक्षक समझते हैं वही भक्षक भी निकल आते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षक बनने के लिए MTET की जरूरत, यानी कि आप देखिए अब मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा जरूरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे योगी आदित्यनाथ। चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें ना, तो इसकी जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखें स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो आप देखेंगे कि जो संगठन रहते हैं ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उच्च हिमालय में जमे नाले और झरने। चीन और नेपाल सीमा से लगे उच्च हिमालय में न्यूनतम तापमान से आप देखते हैं तो जम ही जाएंगे जब इतनी ठंड पड़ेगी। 28 युवाओं से स्टेशन पर कराई ट्रेनों की गिनती, 2.5 करोड़ ठगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीमार व वृद्ध, ये आपको बताया ना कि जो न्यायालय ने किया है, सराहनीय पहल है ये। रेलवे की 814 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण, 10% का भी उपयोग नहीं। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण आपको उत्तर जोन में देखने को मिलेगा। और दिल्ली में रेलवे की ज़मीन पर 48,000 अवैध झोपड़ियाँ देखने को मिलेगा। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट 2 सख्त टिप्पणियाँ भी कर चुका है। आप देखते हैं डली रहती है, कोई भी कब्जा कर लेता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक संस्था है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग बताइएगा कि पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे, ठीक है। नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए दिए आदेश। कोर्ट को आना पड़ रहा है, अदालतों को आना पड़ रहा है। देखिए LOC पार करने की कोशिश करते ही एक ही परिवार के 6 सदस्य पकड़े गए। LOC यानी कि नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। कट्टरपंथी गिलानी के मकान समेत जमात की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। जम्मू कश्मीर में टेहरी झील में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स कप 28 से होगा। उत्तराखंड की बात हो रही है। ये उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी है। और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी कितनी 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें हैं। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। 5 करोड़ विष्णु नाम उच्चारण का आज बनेगा रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात हो रही है। 31 मार्च तक सभी विदेशी पर्यटक कार्यालय रहेंगे बंद। और बंगाल में पंचायतों से छीना योजना में नाम शामिल करने का अधिकार। अनियमितताओं के ढेर सारे मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्य के लिए लागू की नई शर्तें। पश्चिम बंगाल की बात हो रही। कोलकाता इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है
और असम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने और रक्षा सूत्र बांधने से रोका गया है। ये बैतूल की बात है। आजकल आप देखिए शिक्षा में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। झारखंड में सबसे लंबे समय तक चली छापेमारी, 400 करोड़ की कर चोरी का अनुमान है। आयकर विभाग, आप देखिए कि झारखंड रांची इसकी राजधानी बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ताजमहल को 1.97 करोड़ के जल कर और गृह कर का भेजा गया नोटिस। लाल किला आप लोग देखते हैं ना, ताजमहल, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और आगरा किला को भी भेजा गया 5 करोड़ सेवा कर का नोटिस। गृह कर और जल कर के लिए नगर निगम सेवा कर जमा कसने कराने को कैंट बोर्ड से एएसआई को लिखा पत्र। मेजर जनरल मोहित सेठ किलो फोर्स के नए कमांडर होंगे। सेना किलो फोर्स की जिम्मेदारी ये संभाली, आप देखें, मोहित सेठ ने। बांग्लादेशी घुसपैठ और मतांतरण से बदल रही है संताल परगना की तस्वीर। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश है ना, अगर इनके यहाँ जो नागरिक रहते हैं, इनको अगर आज़ादी मिलेगी किस देश में जाना है आपको, तो वो भारत में आ जाते हैं। पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ मैं। और हम लोग इजाज़त भी नहीं देते हैं, गुपचाप तरीके से आ जाते हैं। तो उन्हीं की बात हो रही है। और मतांतरण की बात, धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि मामले भी सामने आ रहे हैं। साहेबगंज में लगातार बदल रही है डेमोग्राफी। झारखंड के इस इलाके लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठ रही है बड़ी समस्या। मतांतर मामले में ब्राजील के नागरिकों के वीजा पर लगेगी रोक। धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। 50 साल पुराने सभी पुलों का ऑडिट, आप देखिए, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए गुजरात में हुआ, बिहार में इस तरह की घटना हुई, गुजरात में बहुत सारे लोग मारे भी गए। उसमें युवतियों की भर्ती से जुड़े मामले में एनआईए ने दाखिल किया आरोप पत्र। ये प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा में युवतियों की भर्ती से संबंधित है। बंगाल पुलिस में विशेष आरक्षण के तहत होगी ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति। ये आप देखिए अब तीसरा जेंडर भी मान लिया गया है, तो उन्हीं की बात हो रही है, उन्हें भी आरक्षण की बात हो रही है। आरक्षण हमारे देश में सबसे विवादित मुद्दों में से एक है। अभी आपने देखा होगा 103वें संविधान संशोधन के तहत जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। लेकिन जो एसटी एससी ओबीसी वर्ग को मिला है ना, वो आर्थिक पिछड़ेपन के कारण नहीं मिला है, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मिला है। देशमुख के जमानत आदेश पर हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उन्हीं की बात हुई। गंगा के बाढ़ क्षेत्र में हो रहा है जियो मैपिंग का उपयोग। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई कि परिस्थिति की रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण पटना स्थित गंगा के बाढ़ के क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण की पहचान के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और इसके लिए जियो मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक में टीचर ने छात्र को पीटा, पहली मंजिला से फेंका, मौत हो गई है। देखिए, सुशिक्षित समाज की परिकल्पना को ग्रीन सिग्नल दे रहा है यह खास स्कूल। गुजरात में ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों तक पहुंचता है और बस में बना है स्कूल। शुरुआत में 4 बच्चों से हुई थी शुरुआत। अच्छी पहल है। और शुरुआत तो आप देखते हैं कि नॉर्मल होती है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, परिवार उनका नहीं दे पाता है, तो अच्छी पहले हैं। और जब देश का भविष्य ही माना जाता है बच्चों को, तो अगर उनकी ज़िंदगी सुधर रही है तो बेशक देश भी सुधरेगा। समीक्षा की मांग करती शराबबंदी। नशाखोरी एक बुराई है, किंतु इसका समाधान सुशिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने में है, न कि शराबबंदी जैसी नीति बनाने में। देखिए, कोई भी काम करवाना है तो उसको कानून लाकर जबरदस्ती ठोक देना एक कोई उपाय नहीं होता है। अगर लोगों को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, तभी आप देखिए कि उस पर सफलता पाई जा सकती है। अब आप देखिए, वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून बनाने की बात हो रही है और इस तरह का उपाय चाइना, हमारा जो पड़ोसी है, उसने किया भी है।
लेकिन फेल हो गया है। तो अगर हम लोग शिक्षित करें, जागरूक करें, तो लोग वैसे भी कम ही बच्चे पैदा करते हैं। फिर इस तरह के आर्टिकलों को पढ़िएगा आप लोग। एक बात और आपको बता दूं कि इन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर के रहे, उन सबको फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ जाकर आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक है। और समय मिलने दीजिए, अगर आप लोगों की सभी की मांग होगी तो शाम के टाइम एक एडिटोरियल की क्लास ही रख देंगे, और जिसमें जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहते हैं आपके किसी भी न्यूज़पेपर के, उन्हें हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। पंथ प्रचार की मनमानी स्वतंत्रता, किसी को यह कहने की आज़ादी क्यों होनी चाहिए कि अन्य तरीके से उपासना करने वाले हीन और हे हैं। छल, बल, लोभ, लालच से मतांतरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बीच एक कहा है। और आजकल आप देखिए धर्म परिवर्तन का मुद्दा सबसे ज़्यादा बना हुआ है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्ञान और भक्ति, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धा जागृत नहीं होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भाषा है वह उसी की बात हो रही है। चलिए ये भी आप देखिए। सचेत रहें, घने कोहरे में 100 से अधिक वाहनों का उत्तर प्रदेश की सड़कों पर टकराना। आप लोग भी अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से जाइएगा, ठीक है। और वैसे तो दिन में ही जाएं जब तो अच्छा है। जलवायु परिवर्तन का दंश झेलते बच्चे, बढ़ता तापमान, पानी की कमी और खतरनाक श्वसन स्थितियों का सबसे घातक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और आप देखते हैं कि बच्चे नहीं निपटने के उनका जो इम्यून सिस्टम है वो उतना ताकतवर नहीं हो पाता है। और यूनिसेफ की चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया के 1/3 बच्चे लू और पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप लोग की कितनी बुरी स्थिति है। और जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित है। आरएसएस और स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जान दी थी, लेकिन भाजपा का एक कुत्ता भी नहीं मरा। राहुल गांधी भी अक्सर आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में संघ और भाजपा पर सवाल उठाते हैं। असल में कांग्रेस को इस तरह की अनर्गल बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, और कांग्रेसी नेताओं के संघर्ष से ही हमें आज़ादी नहीं मिली है। इसके लिए अन्य असंख्य लोगों ने भी खून बहाया है। चलिए, और आप लोगों को एक और बात बता दूं, उस समय देखिए कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं था, सब लोग उससे जुड़े हुए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि संगठन था, पहले देश की आज़ादी के लिए बनाया गया था। यहाँ आरएसएस की बात हुई है, तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करते हैं, KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। तो चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, ठीक है। और बलिदान पर कांग्रेस का झूठा राग, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस, आज की कांग्रेस उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। राजनीति में फुटबॉल, ये तंज कसा जाता है एक तरह से, देख लिया करिएगा। चुनावी रणनीतियों को तौल रहा है पक्ष विपक्ष। और कॉलेजियम पर हो पुनर्विचार, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का विकास हो तो हमें न्यायिक नियुक्ति की पारदर्शी व्यवस्था पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। जो आप देखते हैं कि अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी प्रणाली पर आप देखते हैं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और उसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, और आप देखिए उसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। संविधान के अनुच्छेद अगर 124 2 को पढ़ें तो, और अनुच्छेद 217 1 में प्रदान की गई है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात, ठीक है। और 1993 से पहले देश में इस तरह की कोई विवाद नहीं था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर स्थानांतरण के मामले पर न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही थी, और तभी से विवाद शुरू हुआ है, ठीक है। और पहले ये रहता था कि मनमाने ढंग से भी ये भी सवाल खड़े होते कि मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से। ज्यादा कर से छोटी कारों की बिक्री घटी, मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने कहा है सभी कारों पर समान कर के बजाय के लिए अच्छा है, बाजार के लिए अच्छा है। चलिए, और केंद्र ने 2014 से अब तक निवेश से 4 लाख करोड़ जुटा है। सहकारिता समिति संशोधन बिल संसदीय समिति को भेजा गया है।
ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। विश्व बैंक ने चीन की वृद्धि दर का अनुमान घटाया। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो जिसे आप लोग क्या कहते हैं, विश्व बैंक भी कहते हैं, ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी है, वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देती है। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईपीएफओ ने अक्टूबर में 12.94 लाख सदस्य जुड़े, भविष्य निधि की बात हो रही है। मस्क ने कहा पोल परिणाम के लिए वोट जिम्मेदार है। ये आप सभी जानते हैं ट्विटर के नए मालिक हैं एलन मस्क। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, 2006 में आया था। हीरो मोटोकॉर्प ने पेश किया विंटर कार्निवल ऑफर। देश में बढ़ते निवेश से पूंजीगत व्यय में तेजी का दौर है, आरबीआई लेख कह रहे हैं। और शेयर बाजारों से बायबैक की व्यवस्था धीरे धीरे खत्म करेगी सेबी अगर हम लोग बात करें तो किसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कंपनियों की तरफ से शेयर बाजारों के जरिए शेयर बायबैक की सुविधा धीरे धीरे, शेयर बायबैक के तरीकों में पक्षपात की आशंका को देखते हुए सिर्फ कर्मचारी को ही एनपीएस का पैसा पाने का हक है, ये आप देखिए पीएफआरडीए कह रहा है, यानी कि आप देखिए पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण कह रहा है। बड़ई की हत्या में रिटायर्ड एसओ समेत 9 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए। उत्तर प्रदेश 2006 में फर्जी मुठभेड़ में आप देखिए इस तरह की फर्जी मुठभेड़ भी होते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। SC ST के नाम पर चल रहे फर्जी पेट्रोल पंप, संसदीय समिति कह रही है, क्योंकि आप देखिए इन्हें बड़े आसानी से मिल जाते हैं ना लाइसेंस। मुलाकात, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से भेंट की है। देखिए मतांतरण के खिलाफ बेहद हिंदू वर्ष शुरू करेगा धर्म रक्षा अभियान। BHP के बारे में बात कर लेते हैं, विश्व हिंदू परिषद के बारे में। ये 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड और बिहार का सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मंगलवार को राज्यों के सामाजिक प्रगति सूचकांक को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा को प्रदर्शन सबसे अच्छा है, जबकि झारखंड और बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। और EAC PM के चेयरमैन विवेक देव राय ने सामाजिक प्रगति सूचकांक देश के राज्यों और जिले के आधारित पर रिपोर्ट किया है, और इन 3 आधारों पर आंकी जाती है सामाजिक प्रगति। बुनियादी मानवीय जरूरतों के मामले में किसी राज्य या जिला में पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, जल और स्वच्छता, व्यक्ति की सुरक्षा और रहने की स्थिति का आकलन किया जाता है। और बेहतरीन जीवन शैली के आधार, रहन सहन या जीवन स्तर के मामले में मूल ज्ञान, सूचना तक पहुंच, संचार, स्वास्थ्य और देखभाल और पर्यावरण की गुणवत्ता को देखा जाता है। अवसर, तो अवसरों के मामले में व्यक्तिगत अधिकार, निजी आज़ादी और चयन, समावेशन और आधुनिक शिक्षा तक पहुंच की स्थिति को आंका जाता है इसमें। चलिए ये भी याद रखिए। अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी होगी कोरोना संक्रमित, और चाइना से ही कोरोना निकला हुआ था। एम्पायर मैगजीन के 50 महान एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान अकेले भारतीय हैं। देख लीजिए सुपरस्टार शाहरुख खान, अभी आप देखिए इनकी मूवी पठान आई, उसका विरोध भी किया जा रहा था, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अमेरिकी संसदीय समिति ने किया ट्रंप के विरुद्ध मामला चलाने का आग्रह। पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के ट्रंप। DSI के जरिए भारत जैसे देशों को जैव विविधता में मिलेगी मदद। COP 15 का जो आप देखें फैसला हुआ है ना, उसी में कहा गया है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के द्वारा भारत पाक के बीच सार्थक संवाद चाहते हैं, ना कि हुआ कि अमेरिका कह रहा है। ईरानी अभिनेत्री की गिरफ्तारी के विरोध में बर्लिन फिल्म महोत्सव में उठी आवाज़। ईरान में आप देखिए, ये ईरान है, बुर्का को लेकर आप देखिएगा
या एक तरह से आप देखिए चेहरे के ढकने को वो रहता है ना, उसको लेकर भी आप देखिए हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है ईरान में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सजा भी दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में धावा बोल मुक्त कराए गए बंधक कर्मी पाकिस्तानी सेना के विशेष बल ने। नेपाल ने 16 भारतीय कंपनियों से दवाओं की आयात पर लगाई रोक। योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि उत्पादों के निर्माण करती है दिव्य फार्मेसी। आरोप है कि दवा कंपनियां मानकों के अनुपालन में विफल रही हैं। और नेपाल की बात होती है तो हमारा पड़ोसी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। उत्तर कोरिया की जापान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई। उत्तर कोरिया आप देखेंगे यहाँ ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, ये जापान आपको देखने को मिलता है। यहाँ भी सन की शासक बैठा हुआ है। पिछले महीने ही कनाडा पहुंचे सिख की ट्रक दुर्घटना में मौत। पुतिन ने माना यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति बहुत कठिन है और उसके साथ सैन्य अभ्यास आपसी भागीदारी को मजबूत करना है, चीन कह रहा है। ये आप देख रहे हैं कि रूस, यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, दुनिया भर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अभी आपने देखा है फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल विश्व कप हुआ, एक कतर में हुआ था और आप देखेंगे कि अर्जेंटीना ने इसे जीता है फ्रांस को हराकर, ठीक है। चलिए तो ये भी आप देखें, ये 1930 में पहली बार हुआ था, हर 4 साल में होता है, अब 2026 में होगा। विश्व विजेताओं की झलक पाने को उमड़े लोग। चलिए, लियोन मेसी को सोने से बना पारंपरिक अरबी परिधान पहनाने का विवाद। पहली बार अपनी सरजमी पर पाक का सुपड़ा साफ इंग्लैंड ने। ऑस्ट्रेलिया से फिर हारी भारतीय महिला टीम। क्रिकेट की बात हो रही है, T20 दूसरे टेस्ट से बाहर होते हुए रोहित और नवदीप। फरवरी में शाहीन की शादी। ये पाकिस्तान की तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की बात हो रही है। सुदेवा दिल्ली पर जुर्माना। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की अनुशासनात्मक समिति ने सुदेवा दिल्ली पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। खेल बजट बढ़ाने की सिफारिश की गई। लोकसभा की आकलन समिति ने केंद्र सरकार से खेलों को और प्राथमिकता देने की बात की है। और आप देखिए कि हम लोग चाइना से तुलना करते हैं, लेकिन चाइना में आप देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इसका रिजल्ट भी आप देखते होंगे उनके खिलाड़ियों पर पड़ता है। उच्च स्तर पर पदक जीतने से खुद पर भरोसा बढ़ा है, नीरज कह रहे हैं। ये आप सभी जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा। अश्विनी दत्ता बने फार्मूला 4 रेस के चैंपियनशिप। राम सालिस वरी खेलेंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और रामनाथन टाटा ओपन महाराष्ट्र में एक साथ मिलकर अपने खिताब का बचाव नहीं करेंगे, बल्कि इस टेनिस टूर्नामेंट में अलग अलग जोड़ीदारों के साथ उतरेंगे। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका भी, खेल के क्षेत्र का भी। जीवते शरद सत्तम। याद देखिए, पहले इसी तरह की दवाएं, देसी दवाओं से इलाज होता था, देखिए सब। चलिए इन्हें भी देख लीजिए। स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियां। एक प्रकृति के 7 मामले, इसलिए 7 हो सुनवाई। ज्ञानवापी प्रकरण के बाद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। याद देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम बनारस में भी हो रहा है। जो उन ज्ञानवापी मस्जिद है ना, कहा जाता है इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर इसे बनवाया गया था, ठीक है। मुकदमे को हल्के में नहीं ले सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका में आप देखिए कहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ के हासदेव अरण्य में खनन परियोजना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार। 68वीं बीपीएससी पीटी में गलत जवाब पर कटेगा 4वां अंक। बिहार पीसीएस की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। वैकल्पिक विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। बौद्ध दर्शन की पढ़ाई के लिए जल्द समाप्त होगी कर्नाटक और लद्दाख की दौड़। बांके बिहारी मंदिर की प्रस्तावित विकास परियोजना में ना हो छेड़छाड़। श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रसाद का होगा अपना ब्रांड। इसे भी देख लिया करिएगा, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका भी। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी रहती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिलती है। गंगनम यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो। 2012 में आज ही साउथ कोरिया के सिंगर शाही का गाना
गंगनम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना था। गाने को इसी साल 15 जुलाई को रिलीज किया गया था। रिलीज होते ही दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया था। अब तक गाने को 4.6 अरब बार देखा जा चुका है। रसायन शास्त्री फेरे और उनकी पत्नी ने रेडियम की खोज की। 1898 में आज ही पोलैंड के रसायन शास्त्री फेरे और उनकी पत्नी मैरी क्यू ने रेडियम की खोज की थी। और रेडियम की खोज ने चिकित्सा विज्ञान को क्रांति ला दी थी। और कई वर्ष तक कैंसर के इलाज में भी रेडियम का प्रयोग किया गया। इस खोज के लिए दोनों को 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार शुरू कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा। कॉमनवेल्थ में ऊंची कूद में पदक विजेता भारतीय तेजस्विनी एथलीट तेजस्विनी शंकर का जन्म 1998 में आज ही दिल्ली में हुआ था। क्रिकेट के शौकीन तेजस्विनी कोच की सलाह पर ऊंची कूद में रुचि लेने लगे और इन्होंने इंटर स्कूल एथलीट मीट में कई मेडल जीते। 16 साल की उम्र में 2015 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2.17 मीटर की छलांग लगाकर 2016 में साउथ एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल किया था। 2018 में 2.29 मीटर का भारत का पुरुषों की ऊंची कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड हासिल किया था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2.22 मीटर की छलांग के साथ कांस्य जीता और इस प्रतिस्पर्धा में पदक पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। 200 साल पुरानी सैलोम की गुफा इजराइल के लाकिस वन क्षेत्र में 200 वर्ष पुरानी गुफा की खोज की गई है, जिसे सैलोम गुफा के रूप में जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा स्ट्रोक से भी बचाएगी और स्टेटिन के दीर्घकालिक इस्तेमाल से कम हो जाता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का खतरा। आजकल आप देख रहे हैं कम ही उम्र में लोगों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। स्मरण शक्ति कमजोर होने की गति कम करने में फल, सब्जी और चाय भी मददगार है। बुजुर्गों में स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है गर्म मौसम और हीट वेव के दौरान तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से 31% तक बढ़ती है स्ट्रोक की आशंका है। हेयर स्टाइलिस्ट ने बनाई 2.90 मीटर ऊंची चोटी। अबू धाबी की है, देखिए रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ भी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें देख लिया करिएगा। एवेंजर्स एंड गेम के निर्माता रूसो ब्रदर्स के फैन हैं वरुण, तो सेट बनाकर शूट होगी फाइटर। मैं तो गलती की थी, आप उसे न दोहराएं। क्रिस्टल डिसूजा, मुझे एक्टिंग करने को मिल रहा है, बहुत है। सिकंदर खेतकर है, हूबहू दिखना है तो कलाकार का क्या काम। दिव्येंदु, फिल्म नदी नहीं मिलती तो मुंबई में नहीं होती। चलिए देखिए, विशाल जी की फिल्मों से अलग हैं कुत्ते। तब्बू, पहली बार मिला गजल गाने का मौका, अरमान मलिक कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्हें केवल पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो आप लोग उन्हें देखिएगा और समय मिलेगा तो हम लोग भी बात कर लिया करेंगे, ठीक है। कोई सवाल हो, आपके सुझाव हो तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा अपने।